नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखो सब लोग अभी सो रहे हैं और टाइम अच्छा खासा हो गया है। ऐसा नहीं है कि सुबह के 5 या 6 बजे, 9:30 बजे, सॉरी 9 बज रहे हैं। और मैं भी अभी जगी हूँ। 2 बार मैं जग करके सो चुकी हूँ। एक बार दूध लिया, एक बार कचरा फेंका है। और ये देखो मेरे ससुराल से आया है कुछ सामान। वैसे ससुराल से कोई लोग नहीं आए, पर मतलब ससुराल से कोई आए थे यहाँ जो रहते हैं दूर में, मतलब पड़ोसी थे, तो वो लेकर के आए हैं। ऐसे वो चाचा जी लगते हैं, तो चाचा ससुर बोल सकते हो। चाचा ससुर लेकर के आए हैं। और सामान मैं बाद में दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल है, हल्दी है, और भी होगा। जब निकालूंगी तो दिखाऊंगी। और किचन में मैं आकर के अपना मेथी वाला पानी चढ़ा रही हूँ गर्म करने के लिए। और उधर मैंने चढ़ा करके रखा हुआ है दूध। और बस यही है हमारी कहानी, सुबह सुबह की कहानी है, क्योंकि यही तो काम होता है। और इस वक्त कान्हा भी सो रहा है। और वैसे आज का व्लॉग बहुत छोटा होगा, 6.5 मिनट का ये, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है। मैं मेथी का पानी पी ही रही थी, तब तक कान्हा जग गया। तो कान्हा का तो वही दुलार चलेगा मेरे ही गोद में, क्योंकि वो तो नीचे उतर के कुछ करने वाला नहीं है। और अभी मीठी और उसके पापा दोनों ही सो रहे हैं। तो उसको लेकर के मैं दाल चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, 9 बज गए हैं। और हस्बैंड को भी ड्यूटी निकलना है। वो तो एक्चुअली 12 बजे ड्यूटी निकलेंगे, पौने 12 में। तो फिर भी धीरे धीरे काम तो करना ही है। और सच बताओ ना, तो आजकल कोलकाता में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में खड़ा होने का मन ही नहीं करता। मतलब सोच सकते हो कि मैं महीना में 20 दिन रोटी बनाने वाली, हर रोज़ चावल बना रही हूँ। और ये देखो आया है मेरे ससुराल से बरी। हम लोग तो बरी बोलते हैं, पर बहुत लोग इसे अदौरी बोलते हैं। और ये मुझे अभी पता नहीं चला है कि सत्तू है या मतलब मकई का आटा। वैसे मैं पूछ करके तब बताऊंगी। अभी मैं इसे डब्बा में भर रही हूँ। और कान्हा उतरा है नीचे, गाड़ी चला रहा है। क्योंकि देखो सुबह में बस थोड़ा सा परेशान करता है जब जगता है, तो उसके बाद मेरा बेटा फिर नीचे उतर जाता है। हाँ, बदमाशियाँ वो बहुत ज़्यादा करता है, वो अलग बात है। और ये देखो गाड़ी इसे चलाना आता है, पर इसको क्या है ना कि दीदी मुझे धक्का मारो। तो इसने एक बार में ही धक्का मार दिया कि उस रूम में चला गया, वापस भी आ गया। वैसे इसे चलाना आता है, पर इसकी बदमाशियाँ ख़त्म कहाँ होती है। और सच कहूँ ना, तो इसकी बदमाशियों में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो है कनक का। क्योंकि उसके बिना वो बदमाशी नहीं करता। वो नहीं रहती है ना, जब तक वह स्कूल में रहती है तब तक वो भी शांति से खेलता रहता है, पर कनक रहती है तो बदमाशियाँ उसका ज़्यादा होता है। और हस्बैंड बैठ गए हैं खाना खाने के लिए नहा धो करके। और कान्हा क्या खा रहा है देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भी खाना खा रहा है, पर वो खाना नहीं खा रहा है, वो कुछ और खा रहा है। देखो ये जस्ट जली खा रहा है, और खुद से ही फाड़ करके निकाल रहा है। फाड़ा है बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद उसको पिचोड़ पिचोड़ के निकाल रहा है। और मैं जब कैमरा कर रही हूँ तो पीछे घूम गया, मतलब समझ रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और यहाँ देखो पापा का बैग लेकर के खींच रहा है। और ये बैग बहुत भारी है, क्योंकि इसमें सारे टूल्स रखे हुए हैं। मतलब जो होता है ना मशीन को ठीक करने का, बस वही सारा कुछ लोहा लग कर भरा हुआ है, वही होगा सब। रिंच, पिलास और स्क्रू ड्राइवर और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो उतना नाम भी नहीं पता है। जिसको कि कान्हा नाकामयाब कोशिश कर रहा है खींचने का। और ये बोल रहा है पता है क्या, कालू मदारी आ, कालू मदारी आ, मतलब ये उसका भालू है। और उसको पापा खाना दे रहे हैं तो वो खाएगा नहीं। भला मेरे घर में खाना कैसे खा सकता है, मेरे घर का अनाज ख़त्म ना हो जाएगा। मेरे घर में अनाज तो ये खाता ही नहीं है, ये हमेशा सुमित के ही घर में जा कर के खाता है। हाँ, मेरे घर में कुछ चटपटा चीज़ बना है तो खा खा लेगा। और यहाँ पर मैं देखो ना, बस सब मतलब ऐसे बैठी हूँ नहा धो करके। और मेरी बिंदी बिंदी देखो बिल्कुल पिघल पिघल करके नीचे आ रही है। मैं नहा धो करके आ गई हूँ। और यहाँ यहाँ देखो कान्हा केला खा रहा है। मैंने कहा ना अनाज तो ये खाएगी नहीं। और वो देखो छिलका कैसे फेंक रहा है। मतलब केला खा रहा है वो अलग बात है, खाएगा कि नहीं खाएगा पूरा वो तो बाद की बात है, पर छिलका छिलका देखो कैसे फेंक रहा है। फिर अभी कनक सबको उठा करके फेंकेगी, क्योंकि ये ना सारी बदमाशियाँ इन दोनों की ही रहती है। और ये कनक भी बहुत बहुत बदमाश हो गई है। खुद बदमाशी नहीं करती है, सारा बदमाशी इसी से करवाती है, ताकि मम्मी मुझे डांटे ना। और देखो आज कान्हा अपना केला शेयर कर रहा है। भाई कोई चीज़ शेयर कर रहा है, पहली बार मैं देख रही हूँ। उसके बाद आज मैं आ गई हूँ खाना खाने। आज क्या, मैं हर रोज़ खाना खाती हूँ। और आज मैंने बनाया दाल चावल और भुजिया। वॉइस ओवर करने के टाइम में मुझे हिचकी इतनी क्यों आ रही है पता नहीं। और उसके बाद दोपहर में 3 सवा 3 बजे के करीब
करीब ना मेरे बिल्डिंग का लाइट ही चला गया था, तो जहाँ लिफ्ट था वहीं रुक गया और यहाँ पे एक माँ बेटे बेटे अटक गए। हालांकि मेरा ये लिफ्ट जो है ना वो ओपन है, मतलब जो पूरा पैक रहता है वो नहीं है, तो चलो अच्छा है। इसमें क्या होता है ना कि अगर लिफ्ट रुक भी गया या अटक भी गया तो दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हाँ लोग रहते हैं तो जल्दी लोग निकल आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाई हूँ 7:30 बजे के करीब चाउमीन, और थोड़ी देर मैं कान्हा को सुलाई थी, पर मैं नहीं सोई थी, मैं बहुत काम में बिजी हूँ ये नहीं कह सकती। एक ही काम है जिसमें कि मैं आजकल बिजी रह रही हूँ, वो मैं बाद में थी बताऊँगी कि किस में बिजी रह रही हूँ। और शाम को छत पे भी गई थी, वो सब इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन कान्हा ने बिल्कुल लो लो कर दिया था और मैं चार्ज में लगा करके चली गई थी। और यहाँ कनक दोबारा छत पे गई थी तो वो बाहर आए, मतलब वापस आई है, और 10:30 बज गया। अभी चली गई मैं किचन में काम करने। और शाम को जो चाउमीन बनाया था ना वही खा करके सब लोग हैं, क्योंकि मैं भी बना ली थी चाउमीन और हस्बैंड भी बाहर से एक पैकेट चाउमीन चाउमीन ले आए थे। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था दोनों का, पर कोई बात नहीं, वही खाने के बाद फिर तो किसी का मन ही नहीं हुआ खाना खाना खाने का। और मैं यहाँ बस अभी किचन साफ़ करूँगी, उसके पहले मैं चली गई बोतल भरने, फिर कर लिया किचन साफ़। तो ऐसा ही गया आज का दिन, छोटा सा मतलब व्लॉग था। पर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कमेंट सेक्शन ऑन रहा तो पता नहीं यूट्यूब मेरा कमेंट क्यों ऑफ कर देता है भाई। और टाइम हो गया 11, तो चलो बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।